Good morning, class 6th. How are you all? I hope you all are well. This is your social science period. Please check out your Go for Social Science 6th class book. Now please open page number 101. Chapter 1, The Earth and the Solar System. So today we are going to talk about Earth and the Solar System. अपने अर्थ के बारे में बात करेंगे और उसके बाकी जो सोलर सिस्टम हमारा उसके बारे में बात करेंगे. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट गैलेक्सी. हम गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे कि गैलेक्सी कितनी होती है, हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, एक्सेट्रा. कॉन्स्टलेशन यानी स्टार का जो पैटर्न होता है उसके बारे में बात करेंगे. सोलर सिस्टम जिसमें आपके सन, प्लैनेट्स, ये सब चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं. Planets, for example, Earth, Mars, Jupiter, Sun and Moon, यानी सूरज और आपके जो चांद है उसके बारे में. Earth, your planet, Earth यानी जिसमें हम रहते हैं. Asteroid and meteors, ये भी क्या आपके celestial bodies हैं, इनके बारे में बात करेंगे. Okay, let's start. Galaxy. First of all, we are going to talk about galaxy. When we look up at the sky on a clear night, we see countless stars. जब हम स्काई में देखते हैं, जब क्लियर स्काई होता है यानी जब बादल बादल नहीं होते, तो हम अपने स्काई में देखते हैं तो हमें क्या दिखते हैं, काउंटलेस स्टार दिखते हैं, यानी बहुत सारे स्टार दिखते हैं. दिस इज बिकॉज वी लिव इन अ गैलेक्सी फिल्ड विद मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार कॉल्ड द मिल्की वे. वो हमें इससे दिखते हैं क्योंकि हम एक गैलेक्सी में रहते हैं जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी और उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज आकाशगंगा इन हिंदी. हिंदी में मिल्की वे गैलेक्सी को क्या बोलते हैं हम, आकाशगंगा. व्हाट डू वी कॉल, आकाशगंगा. और गैलेक्सी इज एलिप्टिकल इन शेप एंड इज मेड ऑफ नियरली 200 billion stars. So, जो हमारी गैलेक्सी है उसका जो शेप है वो कैसा है, एलिप्टिकल. एलिप्टिकल मीन्स इस तरह से आपका इलोंगेटेड ओवल हुआ उस तरह से होता है. ठीक है, यानी आपके ओवल को खींच दो अगर तो क्या बन जाएगा, एलिप्टिकल शेप बनेगा. ओके, और इसमें कितने स्टार्स हैं, 200 billion stars. The stars that you can see in the sky are just a few of them. और जो stars आपको दिखते हैं वो उनमें से सिर्फ कुछ हैं. Even though it seems like the stars are close together, they are actually very far from each other, probably thousands of kilometers apart. बल्कि जब हम स्काई में देखते हैं तो हमें लगता है कि स्टार्स कुछ कुछ बहुत पास है, कुछ थोड़े दूर है, लेकिन जो बहुत पास पास भी हमें दिखते हैं स्टार, उनके बीच भी बहुत किलोमीटर, बहुत थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का डिफरेंस होता है. डिस्टेंस में इतना डिफरेंस होता है उनके. ठीक है, बट बिकॉज हम दूर से देखते हैं तो हमें वो पास लगता है, बट अगर हम उनकी मेजर करने लगे डिस्टेंस उन दोनों के बीच का, so there were thousands of kilometers between them. Okay, so you can imagine how big is this galaxy. अब एक स्टार दूसरे स्टार से इतना दूर है तो सारे स्टार्स एक दूसरे से कितने दूर होंगे, और इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है वो कितनी बड़ी होगी. However, the universe contains many such galaxies. और ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है सिर्फ वही एक गैलेक्सी है, और भी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में. एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव दैट देयर आर मोर देन 10 billion गैलेक्सीज. और एस्ट्रोनॉमर्स जो क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं, जो आपके सेलेस्टियल बॉडी की फील्ड की, इस फील्ड में आपकी स्टडी करते हैं, यानी वो सन के बारे में, मून के बारे में, आपके बाकी जो एस्ट्रॉयड है, मेटेरॉयड है, प्लैनेट्स हैं, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं,
एस्ट्रोनॉमर्स। तो एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि हमारे यहाँ यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं? 100 बिलियन गैलेक्सी हैं, जिनमें से एक हमारी है मिल्की वे गैलेक्सी। The Hubble Space Telescope, which is a very high-powered astronomical telescope, took a picture of the universe which showed around 1500 galaxies in a tiny patch of sky no bigger than a grain of sand held at the arm's length. So, एक सबसे ज़्यादा हाई पावर्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम स्काई में देख सकते हैं, स्टार्स को देख सकते हैं, प्लैनेट्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है, जिसके नेम है हबल स्पेस टेलीस्कोप, इससे जब एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा गैलेक्सी में, अपने यूनिवर्स में ऊपर, तो उन्होंने देखा कि कितनी गैलेक्सीज हैं। अराउंड 1500 गैलेक्सी उसने अपने में कैप्चर की। कितनी? 1500 गैलेक्सीज। और वो इतनी छोटी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि बस इतने पास में ही है सब। बट हमारी जो गैलेक्सीज हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। कैसी होती है? बहुत बड़ी बड़ी होती है गैलेक्सीज। Besides stars, there are many other celestial bodies in the sky. स्टार्स के अलावा भी बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं स्काई में। सेलेस्टियल बॉडीज क्या हुई आपकी? फॉर एग्जाम्पल स्टार भी है आपका, मून भी है, सन भी है, मीटरॉइड भी है, आपके कॉमेट्स भी हैं, आपके प्लैनेट्स भी हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। मतलब जो भी आपके यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थिंग्स होती हैं, वो सब क्या होती है? सेलेस्टियल बॉडीज। सो स्टार के अलावा भी बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडी है। द टर्म सेलेस्टियल बॉडी मीन्स एनी नेचुरल बॉडी विच इज प्रेजेंट इन द स्काई। अब सेलेस्टियल बॉडी में हमने जैसे बताया आपको कि आपके यूनिवर्स में, आपके स्काई में आपको जो भी बॉडीज दिखती हैं, नेचुरल बॉडीज दिखती हैं, वो सब क्या होती है? सेलेस्टियल बॉडीज। स्टार्स, प्लैनेट, द सन एक्सेट्रा आर ऑल सेलेस्टियल बॉडीज। स्टार है आपका, प्लैनेट है, सन है, ये सब क्या है? आपकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। एंड सम आर स्मॉल लाइक द मेटेरॉइड्स। और कुछ छोटी होती हैं, किसकी तरह? मेटेरॉइड्स की तरह। वी विल टॉक अबाउट मेटेरॉइड्स लेटर। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर मेड अप ऑफ रॉक्स। और कुछ सेलेस्टियल बॉडी किससे बनी होती है? रॉक से बनी होती है, पत्थर से बनी हुई होती है। लाइक अर्थ, प्लैनेट अर्थ, जैसे कि हमारा प्लैनेट अर्थ है। वाइल सम आर जस्ट गैसेस लाइक द स्टार्स। और कुछ कैसी होती है? सर गैसेस से बनी होती है। जो स्टार है वो किससे बने हुए हैं? गैसेस से बने हुए हैं। We actually know very little about what lies beyond our solar system. और हमें बहुत कम पता है about our solar system. That is why space has always been a fascinating subject for mankind. इसलिए सब लोग जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो पूरा स्पेस है, उसके बारे में जानने के लिए हमेशा क्या रहते हैं? इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। सबको बहुत इंटरेस्ट आता है इसमें। Now some quick facts. Our galaxy is termed Milky Way because of its appearance. It looks like a hazy band of milky white light. हमारी गैलेक्सी को हम मिल्की वे गैलेक्सी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कैसा दिख रहा है? एक बैंड दिख रहा है जो क्या है? वाइट कलर का है थोड़ा, है ना। तो इसकी जो अपीयरेंस है, ये जैसा दिखता है, उसकी वजह से इसका नेम क्या पड़ गया? मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ साइंस नोन एज एस्ट्रोनॉमी। अब ये जो सेलेस्टियल बॉडीज है हमारी, सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स, इन सब की स्टडीज को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। और जो इन्हें पढ़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैम ने बताया था, एस्ट्रोनॉमर्स। ओके क्लास, सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट galaxy. Okay, the name of our galaxy is Milky Way galaxy. Very good. And which telescope is very high powered astronomical telescope? The Hubble Space Telescope. Okay, so you should know about these
Tomorrow we will start from the next page. I hope you understand till now. With this, a class end here. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.